नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद के तमाम उन रहस्यों से परिचय कराया जाता है, प्रकृति से आपको जोड़ा जाता है, जिनके माध्यम से हम आपको कई प्रकार के रोगों से बचने का मूल मंत्र दे पाते हैं। इस कार्यक्रम की वजह से आप अपने कई रोगों को, जाने अनजाने जो रोग होते हैं, उन सभी को अपने आप से दूर रख सकते हैं। अपने आप को कैसे आप निरोगी रख सकते हैं, क्या है वो मूल मंत्र, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम से मिलती है और इसके माध्यम से हम जागरूकता लाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें हम सफल रहते हैं, जब आप ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को सुनते हैं और समझते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, असाध्य रोग विशेषज्ञ, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक मात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको जो जानकारी दी जाती है वो आपके लिए है, आपकी सेहत के लिए है, आप ताकि उससे अपने रोगों को दूर कर सके, अपने आप को निरोगी रख सके, क्योंकि निरोगी रखना ही सर्वश्रेष्ठ हमारा कर्तव्य होता है जब हम मनुष्य शरीर में हैं। क्योंकि मनुष्य को ही केवल एक ऐसा वरदान है जो प्रकृति से तमाम वो औषधियाँ इस्तेमाल करके अपने स्वास्थ्य, अपने सेहत को भरपूर तरीके से तंदुरुस्त रख सकता है। लेकिन आजकल के इस दौर में हम कहीं ना कहीं अपने इसी वरदान से, जो हमें हमारे पूर्वजों ने दिया है, उससे हम कहीं ना कहीं वंचित होते जा रहे हैं। क्या कुछ हम अपने घरों में घरेलू नुस्खे आजमाएं, कैसे हम अपने रोगों को दूर भगाएं, वो सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं। इसलिए हम आपको ध्यान दिलाते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं जुएं और लीख। यानी जुएं जब शुरू होती हैं तो वो लीख के मुताबिक शुरू होती हैं और फिर वो जुएं बनकर बहुत सारा नुकसान भी पहुंचाती हैं। बालों में खुजली होती है और एक इरिटेशन होने लगती है बालों में। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, हालांकि ये तो दोनों वर्गों के लिए भी होता है, पुरुष को भी होती है और महिलाओं को भी होती है, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि महिलाओं को ज़्यादा होती है। तो आखिर क्या है ये जुओं का रहस्य, क्यों उत्पन्न होती हैं, कैसे इनका प्रजनन होता है, बहुत सारी चीज़ें हम आपसे आज जानना चाहेंगे। देखिए, जुएं पैदा होने का मुख्य कारण है मैल रहना। अच्छा। कपड़े कई दिन तक नहीं धोने, मैले हैं, जुएं पैदा होंगी। जी। आप कई दिन तक सिर को नहीं धोते हैं, जुएं पैदा होंगी। जी। और जुएं जो हैं, जो आप केमिकल से मारते हो, उससे मरती पूरी नहीं है, परंतु उससे नुकसान बहुत है। हमें जुएं और लीखों को समाप्त करने के लिए अब इस टाइम इनका रामबाण मारने का बथुआ। जी। आप बथुआ लाके पीस के उसका रस निकाल लें। उस रस को जैसे आप तेल लगाते हैं बालों को, ऐसे पूरे शरीर में अच्छी तरह तेल रस रचाएं और 2 घंटे तक विश्राम करें। 2 घंटे के बाद आप गुनगुने पानी से सिर को धो लें। तो आपको साबुन लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम मुलायम बाल अच्छे हो गए और जितना भी मैल हो सारे का सारा बथुए का रस निकाल देगा। और जुएं ऐसे मरेंगी जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का पानी सूखने पे मछलियाँ तड़प तड़प के मरती हैं, ऐसे मर जाती हैं बथुए के रस से। और ये दौड़ में मिल्खा सिंह या पीटी उषा से भी तेज दौड़ती हैं। जी। अब रात को अंधेरे में एक चारपाई से 7वीं चारपाई तक पहुंच जाती है। जी। इनको खून की खुशबू आती है कि किस खून में मिठास ज़्यादा है। अच्छा। तो वहाँ कोई भागती है। जी। और सिर की जुएं जो काले रंग की होती हैं, बाकी बाहर की जुएं हैं सफ़ेद रंग की होती हैं। जी। सिर की जूं जो है थोड़ी पतली होती है, शरीर की मोटी होती है।
और दोनों की क्रिया एक ही है कि एक चारपाई से उतर के 7वीं चारपाई तक भी पहुंच जाती है रात को सोए सोए, इतनी तेज ये भागती है। जैसे खटमल एक जोड़ा आपके घर में आ गया तो 2 हफ्ते में उसमें पूरा ब्रिगेड तैयार हो जाता है। आप कहीं महफिल में बैठे हैं और सिर को ऐसे खुजाना शुरू कर देते हैं तो मजाक भी बन जाता है जी। परंतु जब बथुए से आप हफ्ते में 3 बार भी सिर धो लेते हैं तो आपको जुएं कभी पड़ ही नहीं सकती। औरतें मंगलवार और वीरवार को कभी सिर नहीं धोती, बस इस बात का ध्यान रखना। इससे औरत को भी हानि होती है और परिवार में भी हानि होती है। और फिर आपने जो तेल लगाना है, जब बाल सूख जाएं तो उसमें चाहे गोले का तेल लें, चाहे तिल का तेल लें, चाहे सरसों का लें, उसके अंदर देसी कपूर जरूर मिला लें जी। जब तेल में देसी कपूर मिला के मालिश करेंगे तो जो आपको सिर में खुजा होती थी वो नहीं होगी। और दूसरा इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि यदि आपके बाल झड़ने लगे हैं तो कपूर जब तेल के अंदर लगाएंगे तो बाल नहीं झड़ेंगे, ये भी इसका लाभ है। और एक इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि जिसके आँखों की ज्योति दिन दुगने रातें चौगुनी घटना शुरू होगी, यदि कपूर तेल में मिला के आप सिर में मालिश कर रहे हैं तो आपकी आँखों की ज्योति घटने के बजाय बढ़ना शुरू होगी जी। क्योंकि हमारे पर्दे के आगे दिमाग में जब नजला धुंध जैसा छा जाता है तो आँखों की दृष्टि कम होती है, तो कपूर अंदर जाके उस नजले को भी काटता है। तो इस करके तेल जो भी आपने चाहे शरीर में लगाना है चाहे बालों में लगाना है, उसमें कपूर देसी जरूर होना चाहिए। ये जलाने वाला कपूर नहीं लेना, इसमें मोम होता है। देसी कपूर की पहचान है कि मिस्त्री की डली जैसा होता है। और इसका भाव इस टाइम 3000 रुपये किलो का है, क्योंकि मुझे हर महीने 60 से 70 किलो देसी कपूर प्रयोग में लाना पड़ता है दवाइयों के लिए, तो ये 6000 रुपये किलो इस टाइम मिल रहा है। तो आपको परचून में वो 6000 की जगह 7 लगा देंगे, 8 लगा लेंगे। जैसे आपके पास आधा किलो तेल है तो उसमें आपको 10 ग्राम देसी कपूर काफ़ी है जी। अब उस तेल के अंदर कपूर को डाल के हफ्ता 10 दिन यदि आप धूप में रखते हैं तो तेल में मिल जाएगा। और तेल लगाने के बाद ना तो आपको शरीर में खुजा होगी, न जुएँ पड़ेंगी, ना ही बालों में किसी किस्म की टूट फूट होगी या 2 मुंह में बाल नहीं हो सकते। मेरा नाम शशि दुआ है, रोहिणी से आए हैं हम 16 सेक्टर। मुझे ये 2 साल से कमर में बहुत तकलीफ़ थी। मैं जगह जगह हॉस्पिटल गई 3-4 बार, और जिन्होंने कहीं बताया मैं वहाँ भी गई थी, पर मुझे हॉस्पिटल से आने के बाद 2 दिन रिलीफ मिलता था। मैंने बहुत दवाइयाँ खाई हैं पर मुझे कुछ फ़र्क नज़र नहीं आया, सिर्फ 1-2-4 घंटों का आता था दवाई खाने के बाद। लेकिन एक दिन मेरी मदर इल्ला टीवी पे प्रोग्राम देख रही थी इनका, बोले बेटा हम उधर चलते हैं, पर मुझे कुछ लगा नहीं कि उधर जाने से ठीक हो जाऊंगी, पर मैं उनके साथ चल पड़ी। जब यहाँ आई तो उन्होंने मेरी नस वगैरह हाथ से दबा कर देखा तो कह रहे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। उस टाइम मैं चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे 15-20 दिन की दवाइयाँ दी, वो मैंने खाई। 1 हफ्ते बाद भी जो है मैं चलना शुरू कर दिया था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दवाई खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और उन्होंने खाना पीना भी सब अब 1 हफ्ते के अंदर शुरू कर दिया है कि आप सब कुछ खा सकते हो। हाँ, बेल्ट के बिना भी मैं चल लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से लगाती हूँ बेल्ट। अब बेल्ट तो मेरी उन्होंने पहले दिन ही बोल दिया था कि इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने अपनी मर्ज़ी से ही लगाई है 10-15 दिन बेल्ट। जब मैं जीने वगैरह ऊपर चढ़ती हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है अब, हल्की हल्की है, वो भी मतलब ठीक लगता है ऐसे। तो आपने दवाई यहाँ की दवाई कितने दिन खाए अभी तक?
मेरा नाम चित्रा गुप्ता है। मैं तिमारपुर से आई हूँ। पिछले 1 साल से मुझे बैक डिस्क की प्रॉब्लम थी। मेरी सारी नसों में बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता था और पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। मैंने काफ़ी जगह इसका ट्रीटमेंट करवाया बट मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। अरबिन हॉस्पिटल में, संत परमानंद हॉस्पिटल में, मीना देवी, जितने प्राइवेट डॉक्टर्स मुझे रेफ़र किए मैंने सबको दिखाया लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं लिया था। 25 दिन की मैंने फिजियोथेरेपी भी मिली जिससे मुझे कोई आराम नहीं मिला। सारे डॉक्टर्स को पता नहीं लग रही थी कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। फिर मुझे एमआरआई के थ्रू कंफर्म हुआ कि मुझे बैक डिस्क की जो बैक में डिस्क होती है उसकी प्रॉब्लम है। कहीं से मुझे आराम नहीं आया। उसके बाद मेरे मामा जी मुझे यहाँ पे लेके आए। मैं पिछले 1.5 महीने से इनकी दवाइयाँ ले रही हूँ। पहले जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे को खाली पेट आना पड़ा था। इन्होंने मेरी नब्ज़ देखी और नब्ज़ देखते ही बता दिया था कि मुझे बैक में प्रॉब्लम है। और 1 साल होने की वजह से 1 साल पेन किलर्स और स्लीपिंग पिल्स जो डॉक्टर मुझे देते थे वो लेने से मेरी वो प्रॉब्लम और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब मैंने इन्हें दिखाया, इन्होंने मुझे दवाइयाँ दी। उन दवाइयों से अभी तक मैं 80% ठीक हो चुकी हूँ। अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, टोटली मैं बेड पे थी। मुझे नहाने में प्रॉब्लम थी, कहीं पे भी जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, लेकिन अब ऐसी मेरे साथ कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे पहले दिन में जब इनके यहाँ आई थी तो मैं बेल्ट लगा के आई थी कमर पे। जिस दिन जब इन्होंने मेरा सुबह मुझे नब्ज़ देखने के लिए बुलाया था, उसके बाद इन्होंने बोला कि आप दोपहर में आ जाएं, हम आपका एक्यूप्रेशर करेंगे। इन्होंने मुझे एक्यूप्रेशर दिया है। उसके बाद बाबा जी ने बोल दिया था कि आप बेल्ट हटा दो। उस दिन से आज तक मैं बेल्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ। और सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें भेजे हुए हैं दर्शकों ने। बात करते हैं। इनका नाम है अश्वनी अग्रवाल और ये बात कर रहे हैं जोधपुर से और इन्होंने अपना सवाल भेजा है। 1 साल से परेशान हैं खुजली की समस्या से और पूरे शरीर पर खुजली रहती है। इनको कोई निशान नहीं है परंतु ये बता रहे हैं कि जो खुजली होती है तो कहाँ होती है पता नहीं, खुजलाते हैं तो फिर कहीं और हो जाती है। केवल खुजली से परेशान है लेकिन कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई दाने या कोई निशान ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, जब खून के अंदर गंधक की कमी पड़ती है तो खुजली तो दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ती है। और जब आप टेरिकॉट, टेरालिन, साटन वगैरह पहनते हैं तो रोग और भी तेज बढ़ता है। सबसे पहले तो आपको सूती कपड़े पहनने पड़ेंगे और उसके बाद आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमियाँ आपके शरीर के अंदर पाई जाएंगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जो भी आपके शरीर के अंदर कमियाँ दी जाएंगी, यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं तो हफ्ते के अंदर आपको चाहे कितनी भी भयंकर से भयंकर खुजली बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल दूर होंगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है और अधिक जानकारी आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके ले सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार गुरुजी। क्या शुभ नाम है आपका? शिल्पा साने। कहाँ से बात कर रही हैं आप? झारखंड, गुरु जमशेदपुर, टाटा नगर। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरे को करीब 3-4 साल से आंख से लगातार पानी गिरता है, तो डॉक्टर को दिखाया तो वो बोले कि वो नली जो है, अश्रु नली जो गले में जाती है नाक से, वो बंद हो गई है। तो मेरे आंख से लगातार पानी गिरता है और बहुत परेशान हूँ उसकी वजह से, और कान में आवाज आती है। जी देखिए, मेडिकल साइंस ने थ्योरी पढ़ी है, उनके पास प्रैक्टिकल नहीं है, मेरे पास प्रैक्टिकल है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सोनोग्राफी
सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आपकी आँख में, नाक में दवाई डाली जाएगी तो उसी दिन आपको कम से कम 10% पानी जो आँखों से गिरता है उसमें कमी आ जाएगी और 15 दिन में पानी गिरना बिल्कुल बंद होगा और जो आँखों की रोशनी है वो भी दिन दोगुने रातें चौगुनी बढ़ेगी। ये आँखों से जो पानी बहता है, आँखों के अंदर एक किस्म का इन्फेक्शन होता है, किसी को हवा से होता है, किसी को खान पान से होता है और किसी का नज़ला बिगड़ने से होता है। और मेडिकल साइंस इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही, ना उनको ये सिखाया गया है। आज पूरे संसार के अंदर स्वास्थ्य उपचार का नाम है कि जिस रोगी का उपचार कहीं नहीं उसका स्वास्थ्य उपचार में है। और यहाँ पे ना जो कागज पत्तर लाना पड़ता है, ना मुंह से बोलना पड़ता है, ना कोई रिपोर्ट लानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमियां शरीर में पाई जाती हैं दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ यदि नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन 10 से 15% आराम मिल जाता है। परंतु यहाँ पे औरतों के लिए विशेष आधारित है कि कमीज सलवार पहन के आएगी। सलवार नाड़े वाली होनी चाहिए। नाड़े की जगह पे यदि आपने प्लास्टिक डाल रखा है और नब्ज में प्लास्टिक आता है तो आपको दवाई नहीं दी जाएगी। आपको कहा जाएगा कि पहले आप अपने कपड़े बदल के आओ। जब कपड़े बदले गए, नाड़ी में परीक्षण में जो बीमारी मिलेगी दवाइयाँ दी जाएंगी। यह दवाइयाँ नियम से लेते हैं तो उसी दिन आपको कम से कम 10% आराम तो ज़रूर मिलेगा। जी, तो बिल्कुल आपकी जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल ठीक होंगी, लेकिन इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। इन्होंने अपना नाम भेजा है, अंग्रेज सिंह जी हैं और 32 वर्ष की उम्र है और राजस्थान से, करौली से बात कर रहे हैं। ये बताते हैं 6 महीने से इनके साथ स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम बनी हुई है। 24 घंटे इन्हें बेल्ट लगाकर कमर में और ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। पूरा एक कोर्स है डॉक्टर का। एक्सरसाइजेज़ के लिए डॉक्टर बुलाते हैं हर दूसरे तीसरे दिन। बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पूरा इलाज कराते कराते ये जानना चाहते हैं कि क्या इसका उपचार उपलब्ध हो सकता है और कैसे। देखिए, आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक में किसी भी रोग की दवाई परमानेंट नहीं बनी है। जो बेल्ट है ये एक किस्म का आपको फांसी का फंदा है। इससे कभी कमर आपकी ठीक नहीं हो सकती। आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी जॉइंट खुला होगा, जब तक वो जॉइंट अपनी जगह नहीं बैठेगा आपका दर्द खत्म नहीं होगा। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आपको दवाई दी जाएगी, मालिश की जाएगी, दर्द तो आपका उसी टाइम कम से कम 20 से 25% कम हो जाएगा। फिर उसके बाद जहाँ आप बेल्ट बांधते हैं, यदि जॉइंट खुला होगा तो एक पाउडर और तेल मिला के उसकी मल मिला के उस पर पट्टी की जाएगी। पट्टी करने के आधे घंटे के बाद आपको दर्द नहीं रहेगा। अब आपको सख्त जगह सोने की ज़रूरत नहीं है, आप रुई के गद्दे के ऊपर सो सकते हैं। जी, जैसा कि आपने बताया 6 महीने से आप केवल बेल्ट के माध्यम से ही आप हैं और दवाइयों से आपका दर्द रोका जा रहा है, तो ये सब चीज़ें बहुत हो गई। अब आप केवल और केवल औषधियों के माध्यम से अपना उपचार करके देखें और बहुत जल्दी आप अपने आप में एक अलग परिवर्तन महसूस करेंगे, जिसमें आपका स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम समाप्त हो चुकी होगी। और आने से पहले, यानी स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले कुछ विशेष बातें हैं जिनका जिक्र अभी गुरुजी ने किया था। खाली पेट आना है, 12 घंटे पेट खाली होना चाहिए जब नाड़ी परीक्षण के लिए आना है, और ऐसी तमाम छोटी छोटी कुछ बातें हैं लेकिन ज़रूरी बातें हैं। वो सारी जानकारी विस्तार से आप जान सकते हैं हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके।
और दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के जरिए भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरु जी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।